नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज के समय में लोगों का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। सेहत, शुद्धता और आयुर्वेद, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिन पर लोग अब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और जब इन्हीं भरोसों को तोड़ा जाता है, बड़ी कंपनियां नाम खड़ा करती हैं और फिर जब उन्हें ही कटघरे में खड़ी कर दिया जाए, तो फिर सवाल सिर्फ जुर्माने का नहीं, जनता के विश्वास के टूटने का भी होता है। राज्य की लैब से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला तक दोनों जगह घी मानकों पर खरा नहीं उतरा है। हम बात यहां पतंजलि की कर रहे हैं। खाद्य विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि पतंजलि के ये घी खाने लायक नहीं है और इससे लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार तीनों पर कुल 1,40,000 का जुर्माना लगाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला नया नहीं है, बल्कि करीब 1,348 दिन बाद जाकर न्यायिक फैसले तक पहुंचा है। यानी वर्षों तक ऐसा उत्पाद बाजार में मौजूद रहा, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सिर्फ एक कंपनी पर कार्रवाई नहीं है, यह सिस्टम, निगरानी और उपभोक्ता सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पतंजलि यानी बाबा रामदेव का अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी खा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लैब टेस्टिंग में जो घी है उसका नमूना कहीं ना कहीं फेल पाया गया है। 2020 में इसका सैंपल लिया गया था और 27/11/2025 को इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ आवाज विकास के एक पतंजलि स्टोर पे है। हम सीधे यहाँ जाके देखेंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि यहाँ वो जो देसी घी है वो उसकी बिक्री यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही, और जो स्थानीय खाद्य विभाग है वो कहीं ना कहीं इस पर किस तरीके से सजग है, सक्रिय, और इन लोगों किस प्रकार के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जो काउस घी के नाम से यहाँ पर ये देसी घी बिक रहा है और लगातार यहाँ पर लोग इसका जो है सेवन भी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बिक रहा है। और जबकि आपको बता दें, पिथौरागढ़ में जो रिपोर्ट है जो उसका जो है वो कहीं ना कहीं फेल पाया गया है। और लेकिन ये पतंजलि स्टोर है, लगातार यहाँ पर लोग जो है इसकी जो है खरीदारी कर रहे हैं। 2020 के बाद 21 में भी ये लोग कोर्ट गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं 27/11/2025 को उसकी रिपोर्ट आ गई। भैया है जो यहाँ पे शॉपकीपर है, उनसे जरा बात करेंगे। भैया, आपके यहाँ घी बिक रहा है, तो क्या जानकारी है? कहीं जो लोकल स्तर का जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसके द्वारा कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बेचा जाएगा नहीं? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं हुआ है जिसको नहीं बेचना है, और ना ही हमें पतंजलि की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई है कि इसको आपको रोकना है या नहीं सप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश के जो खाद्य सुरक्षा विभाग विभाग है, उसके द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि खाने लायक नहीं है, सभी लोग सावधान है। तो इसकी बिक्री पे कहीं ना कहीं बैन लगाया ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। तो लगातार लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो ये थे यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग जो लोकल स्तर का है उनके द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का खाद्य सुरक्षा विभाग है उसके द्वारा 27/11/2025 को एक नोटिस प्रेस रिलीज जो है वो जरूर जारी की गई है, लेकिन लोकल स्तर पर इसकी जो बिक्री है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और लोग इसको खरीदारी कर रहे हैं और सेवन भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम वाजपेयी। तो वहीं अगर बात झांसी की करें तो योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। इसी को लेकर झांसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आजाद खान ने ये रिपोर्ट तैयार की है। जहाँ लोग धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं और योग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वहीं बाबा रामदेव की कंपनी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव के स्टोर यानी पतंजलि का जो देसी घी है वो टेस्ट में फेल हो गया है। इसी को लेकर झांसी में भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर देसी घी के बारे में बताएंगे। जो बाबा रामदेव के पतंजलि का देसी घी है, कुछ कस्टमर से बात करेंगे। हम इस समय झांसी के मेगा स्टोर पर बाबा रामदेव के पतंजलि का जो मेगा स्टोर है उस पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो मेगा स्टोर है, मेगा स्टोर बहुत बड़ा उसमें बनाया जाता है। इसमें सारा सामान जो उनकी कंपनी से जुड़ा प्रोडक्ट होता है, खाने पीने का या फिर जिस तरह से जो जो लोग घरों में किचन में इस्तेमाल करते हैं
वो सारा सामान स्टोर में बाबा रामदेव के मिलता है। यहाँ तक कि जो घी की बात सामने आ रही है वो भी इसी स्टोर से बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में जो टेस्ट में जो घी पतंजलि का फेल हुआ है उसकी हम पड़ताल करने निकले हैं और झांसी के एक स्टोर पर मौजूद है। इस समय आप देख लीजिए ये वही पूरा स्टोर है, चकाचक भरा हुआ है प्रोडक्ट से पतंजलि के। और वो देसी घी भी हम आपको एक बार दिखाएंगे कि वो देसी घी कहाँ पर रखा है भैया देसी घी। ये देखिए, ये देख लीजिए किराया वो जो जो सामान है किचन का वो पूरा का पूरा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वही देसी घी है जिसका उत्तराखंड में जो अपने सैंपल में फेल हुआ था। लेकिन झांसी में इसमें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस घी को, उनका क्या कहना है। हम स्टोर पर मौजूद है, हमारे साथ कुछ कस्टमर से ही जानेंगे कि आखिर वो कब से पतंजलि का सामान यूज कर रहे हैं। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गया यूज़ करते हुए, आज तक तो कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है। क्या क्या सामान आप इस्तेमाल करते हैं? ये सारा रखा हुआ है इसके एक बार दिखाइए। ये देखिए ये कस्टमर है हमारे, यानी कि झांसी में जो कस्टमर पतंजलि के कस्टमर हैं वो सामान ले रहे हैं। और देसी घी के अलावा उन्होंने काफी सामान लिया है। ये तो पैकेट हम लेकर आए थे वहां उनके स्टोर से। तो लगातार वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसा। 5 साल से ज़्यादा हो गया है, आज तक तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो सर जिस तरह से देखा है कि उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है वहां पर टेस्ट फेल हुआ है, तो उसको लेकर हम लोग लगे हैं कि कहीं झांसी में भी तो जनता को देसी घी के नाम से अशुद्ध घी तो नहीं दे रहे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये सब बातें हैं, कही जा रही हैं, गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन आज तक हमने तो यूज़ किया है, हमें तो कभी कुछ भी नहीं मिला। लगातार आप यूज कर रहे हैं? लगातार यूज़ करते महंगा है? हैं। महंगा तो नहीं है, अगर अच्छा लेना है, क्वालिटी लेनी है तो थोड़ा पेमेंट तो करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी की बात की आपने, और घी तो टेस्ट में कहीं ना कहीं है तो पतंजलि का घी वो भी। नहीं, अब वही बात है ना कि एक विश्वास की बात है। अब विश्वास है तो उनका लेते हैं, अब आगे तो फिर अपनी-अपनी पसंद है। झांसी में ऐसा कोई मामला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। आपकी नज़र में कोई आपके मित्र हो? कोई नहीं। आप घी किस कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? बताया तो 5 से ज़्यादा। लगातार यही घी लेते हैं? हाँ, यही हो जाता है। खाने में, हाँ, खाने में यूज़ होता पूजा में? है, दोनों जगह यूज़ होता है। तो देखिए कस्टमर थे, उन्होंने बताया कि हम लगातार यूज कर रहे हैं घी। और जो घी है वो इसके अलावा भी कई सामान लेते हैं और अभी तक कोई शिकायत नहीं है। कस्टमर और मौजूद है, देखिए घी लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? जतिन कुशवाहा। जतन कुशवाहा जी, घी लेने आए हो आज आप? हाँ, हम किस तरह से देख रहे हो इस घी को आप? असली है कि नकली? असली घी है। लेकिन आपने खबर सुनी होगी, लगातार चल रही है कि पतंजलि का घी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फेल हुआ है टेस्ट में और जांच के भी आदेश हुए हैं। उत्तराखंड का तो पता नहीं, मेरे को यहाँ पे तो ठीक लग रहा है झांसी में। ये घी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं 2 साल हो गए। लगातार खाने में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, खाने में, रोटी वगैरह में। कोई परेशानी? नहीं, आपको पता है घी जो नकली घी होता है उसके खाने से क्या क्या नुकसान होता है? हाँ, स्वास्थ्य को थोड़ा मतलब लीवर वगैरह में भी दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल, लीवर प्रॉब्लम करता है, हाँ, हार्ट अटैक के आने की संभावना है। हाँ, इतना यूज़ नहीं करते लेकिन लिमिट में करते हैं हम यूज़। अच्छा, हाँ, शुद्ध है? हाँ, है तो आपको इसीलिए। अभी तक कोई कंप्लेंट? नहीं, अभी तो नहीं। 2 साल में कोई कंप्लेंट? नहीं, कहाँ से लेते हैं आप ये? पतंजलि स्टोर से जो भी मेरे आस-पास होती है। तो ये आपके आसपास स्टोर है? नहीं, मैं तो अभी निकल रहा था लेकिन मेरे को लेना था तो मैं यहाँ पे खुली मिली तो मैंने यहाँ से ले लिया। विश्वास है पतंजलि पे? हाँ, पतंजलि ठीक है। तो जो खबर है या जो उत्तराखंड में हुआ है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तराखंड की मुझे जानकारी। तो देख लीजिए हमारे साथ 2 कस्टमर है। चूंकि जो कस्टमर है पतंजलि का, वो जो स्टोर बना हुआ है वो रोड पर स्टोर है और यहाँ पर आते जाते रहते हैं कस्टमर। और चूंकि कस्टमर देर में भी आते हैं इसलिए जो कस्टमर मौजूद थे स्टोर पर हमने उनसे जानकारी करने की पूरा जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जो स्टोर से हम पतंजलि का घी ले रहे हैं आज से नहीं, पिछले 5 साल से ले रहे हैं। और एक कस्टमर का कहना है कि हम 2 साल से इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत घी में नहीं हुई। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो 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 घी फेल हुआ है टेस्ट में, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्टोर के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि कभी कोई ऐसी जो शिकायत है वो आपको मिली क्या? इस तरह की तो कोई शिकायत अभी कस्टमर हमारे पास तो कोई नहीं आता, लेकिन फीडबैक में आता नहीं तो कोई ना कोई अगर कोई। कितने समय से? मैं तो 2017 से संचालित है ये स्टोर। अभी तक कोई शिकायत?
नहीं ऐसी कोई शिकायत आई नहीं, कुछ कभी कोई जैसे ऊपर नीचे वो दानेदार घी की वजह से कस्टमर नहीं समझ पाता है, तो फिर उसको सेटिस्फाई किया जाता है कि तो दानेदार घी प्लांट है, बाबा जी का प्लांट है, दानेदार घी बनाया जाता है। अच्छा, आज तो दानेदार घी रहता आप है। जो घी बेच रहे हैं ऐसा तो नहीं नकली पैकेट में आ रहा है? अरे हम लोग कहाँ से बेचेंगे नकली हम लोग कहाँ से बेचेंगे, हमारे पास तो सीधा वहीं से आता है प्लांट देखा है आपने? प्लांट। हाँ मैं गया हूँ, तो आपका माल कहाँ से आता है? हरिद्वार से आता अरे मतलब ये बताइए जो है, सीधा हमारा सीधा उन्हीं से आता जो उत्तराखंड में खबर देख रहे होगे आप, लगातार पेपरों में छप रही है और तमाम जगह दिख रही है, उसके बारे में क्या है। अभी जानकारी मेरे को तो इसकी तरह की कोई जानकारी नहीं है, आप ही के उससे सुन रहा हूँ। आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपको ज्यादा खबरें मालूम होती हैं। नहीं, कल बाबा रामदेव के स्टोर मतलब पतंजलि से ही जो वहाँ वैद्य जी हैं उनका भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैसे भी कम मात्रा में है, यानी कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कम बन पा रहा है, तो वही इस्तेमाल करें जिनको इन पर विश्वास है। बिल्कुल, और क्या मार्केट में अब कुछ कह नहीं सकते कहाँ कौन कहाँ से क्या ला रहा है, लेकिन हमारे स्टोर में तो खास तौर से हमारा माल सीधा वहीं से आता है, तो वही कोई शुद्धता की गारंटी। हाँ बिल्कुल 100%। तो ये देख लीजिए जिस तरह से जो लोग हैं यानी कि जो कस्टमर है पतंजलि का, वो भी कह रहे हैं कि हम तो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और शुद्धता की गारंटी है, लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खबर है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो पतंजलि का स्टोर यानी कि जो घी है जो 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 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फेल हुआ है उस पर तो सवाल बनता ही है, और उसकी फिलहाल अभी जांच है, लेकिन झांसी में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वीडियो मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। उत्तराखंड में आए खाद्य विभाग के रिपोर्ट के बाद पतंजलि स्टोर पर प्रयागराज में रियलिटी चेक किया गया है। वहां से आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बाबा रामदेव की पतंजलि में जो गाय का घी है वो गलत पाया गया है। बकायदा कोर्ट ने उसके 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये देखिए, ये वो जो नोटिस है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जिसमें बकायदा कहा गया है कि ये जो पतंजलि का जो गाय का घी है वो सब स्टैंडर्ड पाया गया, जो सैंपलिंग में वो गलत पाया गया, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार बाबा रामदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़। तो आज मैं मौजूद हूँ इस समय संगम नदी प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में, जहाँ पे देखिए मेगा स्टोर यहाँ पे है पतंजलि का, ये खुला हुआ है। और यहाँ पे हम आपको चल के दिखाते हैं और देखते हैं यहाँ पे गाय का घी अब इस समय बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, उसको देखते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। क्योंकि जब सैंपल फेल हो गया है तो यानी कहीं ना कहीं गाय के घी में गड़बड़ी है, तो उसको जानते हैं, देखते हैं, यहाँ पता करते हैं किस तरह की यहाँ पे चीजें हो रही हैं और प्रयागराज में अगर आखिरकार क्या है ये जानेंगे। ये है प्रयागराज का पतंजलि। मैम एक चीज जानना चाह रहा था, पतंजलि स्टोर के आप क्या यहाँ देखती हैं? अच्छा ये बताइए कि पतंजलि के जो गाय का घी है वो लैब में फेल हो गया है, तो क्या आप लोग उसको बेच रहे हैं कि अभी नहीं बेच रहे हैं? तो बिक रहा है, बिक रहा है, बिल्कुल कस्टमर ले जा रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, तो फिर नहीं बता दें। ये देखिए ये नोटिस भी है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पतंजलि का जो गाय का घी है फीडबैक तो नहीं होता है ना सर, जो यूज कर रहा है। तो इसको तो चेंज करना चाहिए, रोकना चाहिए ना कि अभी फिलहाल जब तक सही ना हो जाए। नहीं तो जब अब वहाँ से तो कोई ऐसे हमको नोटिस नहीं आई है, और दूसरी चीज की अभी तो हमारे यहाँ जो आया है वो ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि दूसरा कोई बैच होगा, दूसरा कोई लॉट होगा, वो हुआ होगा, फिर हमारे पास तो स्टॉक काफी ज्यादा होता है। ओके देखिए यहाँ पे गाय का जो घी है ये स्टोर में अवेलेबल है यहाँ पे, और ये देखिए पूरा ये गाय का घी का ये देखिए यहाँ पे बिक रहा है खुलेआम, और ये 5 लीटर जो है 3,775 रुपए का है ये गाय का घी पतंजलि का। और हम जानते हैं और हम इनसे जानते हैं, यहाँ पे कस्टमर भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, ये बताइए कि गाय के घी में जो है सैंपल फेल गया है पतंजलि का, तो क्या कहेंगे कि इस तरह की जो चीजें फिर भी बिक रहा है? ये नहीं, ये बहुत ही गलत है और आम जनमानस के साथ ये बहुत गलत कार्य है। अगर इस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं कि अगर इस रिपोर्ट में गलत तरीके का घी पाया गया है पतंजलि की तरफ से, तो लोगों को काफी आहत करेगी ये चीजें। तो इस तरह की चीजों को बैन करना चाहिए।
बिल्कुल। और एक साफ तौर से 1,40,000 रुपए की जुर्माना भी इसमें लगाया गया है बकायदा हाँ, इस पे। इस चीज को हमने भी सुना था और न्यूज चैनल के माध्यम से भी पता चला था कि मनी पिथौरागढ़ की घटना है 2020 की, जिसमें 1,40,000 रुपए की कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। तो अगर जुर्माना लगाया है तो कोर्ट ने कहीं न कहीं से इस चीजों को सत्य पाया है, उसी के आधार पे कोर्ट ने इस कोर्ट को लगाया है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। तो रिपोर्ट के अनुसार और माननीय कोर्ट के अनुसार जो है इनको उसको बैन करना चाहिए, या तो इनको अपना क्लियरफाई करके देना चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें सही हैं कि गलत है। लेकिन जो भी चीजें मार्केट में दी जा रही हैं, अगर ये चीजें सही हैं तो इसको बैन करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल प्रयागराज में स्टोर में अभी भी गाय का जो घी है वो अवेलेबल है, वो बिक रहा है पतंजलि स्टोर में। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है पतंजलि जो स्टोर है, तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने में लगी हुई है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। इसी मुद्दे पर जब इंडिया न्यूज की टीम ने सीतापुर की जनता से उनकी राय जानी तो लोगों ने बताया कि पतंजलि अपने सभी खाद्य पदार्थों को 100% शुद्ध बताती है, लेकिन जिस तरह लैब में उनका देसी गाय के घी का नमूना फेल हुआ है उससे पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। देखिए ये शमी अहमद की खास रिपोर्ट। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के घी का सैंपल फेल होने के बाद आपको बता दें कि पिथौरागढ़ सहित कई अन्य जगहों पर लैब टेस्ट में बाबा रामदेव के घी का सैंपल फेल हुआ, जिसके बाद उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अभी 2 दिन पहले ही कोर्ट ने करीब 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसे में हम मौजूद हैं पतंजलि स्टोर पे, आपको दिखाना चाहेंगे। ये पतंजलि स्टोर है, यहाँ पर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बिकते हैं और तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो लोग जो घी है उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या कहेंगे मैम? देखिए किसी एक प्रोडक्ट को लेके हम पूरी पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स को जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंज्यूमर्स हैं पतंजलि के और प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लंबे समय से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यंग जनरेशन से लेके बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि घी में जो भी पाया गया है, जो भी कमियां पाई गई हैं घी की क्वालिटी में, उससे हम पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और बाबा रामदेव का क्योंकि इससे नाम जुड़ा हुआ है तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि भविष्य में इस चीज़ को देखेंगे और आगे क्वालिटी इंप्रूव होगी और जनहित में ही जो भी फैसला लिया जाएगा वो जनहित के लिए ही होगा। लैब टेस्ट में जो है सैंपल फेल हुआ, उसके बाद कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। जो लोग बेच रहे थे उन पे 1,40,000 का कंपनी से जुर्माना भी लगाया। ऐसा क्या गया? देखिए कभी कभी जो है नाम को ख़राब करने के लिए काफ़ी अंदर साजिशें चला करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई होगी जिसकी वजह से पतंजलि के घी में जो है क्वालिटी में थोड़ा सा गिरावट या जो भी कमियां पाई गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सारे प्रोडक्ट्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा रामदेव ने शुद्धता को लेकर ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स को स्टार्टअप किया था और ये प्रोडक्ट का स्टार्टअप काफ़ी दूर तक गया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोग काफ़ी पतंजलि को पसंद करते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग पतंजलि को फेवर करते हैं। तो मुझे लगता है इसको व्यक्तिगत बाबा रामदेव जी देखेंगे और आगे जो भी कमियां आई हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से टेस्ट में सैंपल फेल हुआ उसके बाद पूरी तरीके से इस पर बैन लगा दिया गया जो घी था, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट खाद्य संबंधित होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, इनमें बहुत जगह पर कुछ कमियां आ जाती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है सैंपल कितनी जगह से लिया गया है, किस समय में लिया गया है, अब इसके विषय पर उनको नोटिस दी गई होगी, नोटिस का उन्होंने जवाब दिया होगा या आगे भी न्यायालय की प्रक्रिया है उसके तहत अपना ये जवाब दाखिल करेंगे, उसमें बताएंगे। अभी आगे और भी प्रक्रिया, तो इसके सारे खाली नहीं कहा जा सकता। फेलो काफ़ी समय से लोग प्रयोग कर रहे हैं और हो सकता है कोई बैच इनका ऐसा रहा हो या किसी समय का कहीं से इन्होंने बनाया हो। कई जगह प्रोडक्शन होते हैं, इतना लंबा इनका उद्योग है और बहुत जगह लोग इसको प्रयोग करते हैं, बड़ी मात्रा में बनता है। तो किस जगह का फेल हुआ है या सारा सैंपल फेल हो गया है, कितने दिन का लिया, किस बैच नंबर का लिया गया है, ये बड़ा विषय है। इस पे जांच होगी, आगे देखा जाएगा। जैसी कुछ भी होगी न्यायालय की प्रक्रिया, या इनको अगर प्रतिबंधित किया जाएगा तो ये उसको या तो शुद्धता के साथ दोबारा निकालेंगे, अन्यथा इसको बैन करेंगे। प्रोडक्ट तो इनके असंख्य हैं, फूड प्रोडक्ट भी बहुत हैं, खाद्य सामग्री भी बहुत है। तो काफ़ी बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि कई सैंपल इनके फेल भी हुए, कई पास भी हुए। सरकार ने भी विगत कांग्रेस सरकार के टाइम इनके 100 से अधिक सैंपल भरे गए थे, लेकिन वो सही नहीं पाए गए थे। तो अब इसकी एक प्रक्रिया है जो न्यायिक प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया के तहत इसमें आगे जो भी होगा यो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों से यही आग्रह है कि इसका प्रयोग ना करें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर हैं, जिस तरीके से घरों में जो जैसे बताया जाता है कि देसी गाय का जो घी है वो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ बेचा जाता था, तो ऐसे में ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है अगर बैन होने के बाद ये लोग बेच रहे हैं तो। हाँ नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल जब तक क्लीन चिट इनको नहीं मिल जाती है कि खाद्य प्रशासन विभाग द्वारा या शासन द्वारा जब तक इनको नहीं इसकी अनुमति मिलती है तो तब तक के लिए बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये तो जाए, बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर? जो इनका घी का सैंपल फेल हुआ है, जिस बैच का फेल हुआ है, जिस डेट और एक्सपायरी डेट मिला करके वो जो फेल हुआ है, तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उसको मार्केट में नहीं उतारा जाना चाहिए। और इसके पहले भी कोरोना काल में इनकी कुछ दवाइयाँ भी सरकार से विवादित रही थी, वो भी कोरोना काल में दवाइयाँ दे रहे थे तो वो भी फेल, और भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तो जब भारत सरकार और सरकार जब सैंपल लेती है और उसको अपने लैब में भेजती है तो गड़बड़ होगा तभी तो फेल हुआ होगा, गड़बड़ निश्चित रूप रहा होगा। और इनका वो बैच जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे जो है आम जनता को वो उपयोग न होने पाए, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर लैब टेस्ट में फेल हुआ तो कहीं ना कहीं पर ये जहर है। बिल्कुल लैब टेस्ट में अगर फेल हुआ है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। लैब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, लैब में जो है जांच की जाती है बाकायदा जो है, और उसका सैंपल अगर फेल होता है तो बिल्कुल गलत है, उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर अभी भी हम यहाँ पतंजलि स्टोर पे खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर पतंजलि जो स्टोर है वो पूरी तरीके से बंद है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो लैब सैंपल फेल हुआ देसी घी का जो बाबा रामदेव की कंपनी का है, उसके बाद जो है तमाम लोग बेचते हुए पाए गए, उन पर 1,40,000 का जुर्माना भी कंपनी से कई लोगों पे हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, कहना ये है जो व्यापारी हैं उनके पास ऑलरेडी जैसे कोई प्रोडक्ट स्टॉक है और वो फेल होता है लैब में, तो लैब कोई अपने घर का कोई किचन नहीं है, लैब में बाकायदा। लेकिन 2021 में फेल हुआ था, तब से आज तक अगर कोई बेच रहा है तो सेहत के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल खिलवाड़ है ना, अनाधिकृत तरीके से कोई सेल कर रहा है, ऐसे फेल होने के बाद में तो गलत है। इस पर सरकार को नियमावली के अनुसार इसमें एक्शन भी लेना चाहिए। दूसरी बात मुख्य चीज़ है उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे कि मैं भी लेने ही आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। मैं अपने लिए नहीं, हमारे ताऊ जी हैं उनके लिए लेने आया था। जैसे मैं आपको और अंकल जी को घी लेने आए थे? हाँ, घी लेने। अंकल जी को मैंने बातचीत करते देखा तो मैं तुरंत उनको फ़ोन लगा के बताने जा रहा था ताऊ जी को कि मैं आपको गाँव में किसी किसान से बनवा के मिले। जब लैब में फेल हो गया, आप घी लेने आए हैं, 2021 में इसको फेल कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उसके बाद भी आप उसले लेने आए, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सेहत के साथ खिलवाड़। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मैं एक किसान कंपनी का संचालक हूँ, मैं किसी के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता हूँ, मैं किसान कंपनी का जिन संचालक। लोगों ने जो लोग बेच रहे थे, कोर्ट ने अभी 3 लोगों पे जुर्माना भी लगाया, कंपनी पे भी 1,40,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे में हमारे व्यापारी भाइयों को भी जागरूक होना चाहिए कि प्रतिबंधित जो चीज़ें हैं उनको ना बेचें, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमको व्यापार में मुनाफा कमाना है तो हम अच्छी चीज़ों पे मुनाफा कमाएंगे, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके सेहत के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। कुल मिलाकर सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर आप लोग भी जो है बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का घी इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग भी होशियार हो जाइए, क्योंकि यह पूरी तरीके से घी को बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी देखा गया कि तमाम कई ऐसे जिलों में देसी घी को बेचा जा रहा है पतंजलि के, और कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। सभी अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर।